पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम एक ऐसे क्रिकेटर हैं, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, हर जगह बहुत प्यार मिला क्योंकि स्टार क्रिकेटर, एक ऐसा बॉलर जो अग्रेसिव होने के साथ साथ अपने टीम स्पिरिट के लिए हमेशा ही जाना जाता था, अपने मैच और गेम स्पिरिट के लिए हमेशा जाना गया। एक ऐसा खब्बू गेंदबाज यानी जो एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जिसने सामने रह करके किसी भी टीम की बखिया उधेड़ दी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वसीम अकरम को कोकीन की लत लग गई थी? एकदम सही बात है। नमस्ते, मैं राशिद। वसीम अकरम की ऑटोबायोग्राफी आने वाली है, उसके कुछ अंश इंडिया न्यूज़ डिजिटल के पास में पहले ही पहुंच चुके हैं। इन अंश के जरिए यानी किताब के हिस्से के जरिए मुझे कई अहम जानकारियां हाथ लगी जो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। वसीम अकरम को संन्यास लेने के बाद कोकेन की लत लग गई थी। इतनी बुरी लत लग गई थी कि परिवार तो क्या, अपनी पत्नी तो क्या, अपने बच्चे तो क्या, किसी के साथ भी किसी भी तरह के कोई टर्म्स रख नहीं पा रहे थे। वसीम अकरम बहुत सदमे में चले गए थे, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। वसीम अकरम को यह लगता था कि अब क्रिकेट छोड़ने के बाद यानी संन्यास लेने के बाद अब क्या होगा। जिसने दशकों तक स्टारडम देखा हो क्रिकेट का, जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी फास्ट बॉलिंग का लोहा मनवाया हो और जो एक्टिव क्रिकेट में एक लिविंग लेजेंड कहा जाता हो, पाकिस्तान की कैप्टनसी लंबे वक्त तक की हो, साल 1992 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम रहा, उसे पाकिस्तान की झोली में डलवाने के पीछे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस शख्सियत का माना जाता रहा हो, जब क्रिकेट से संन्यास लिया उसके बाद ड्रग्स की लत लग गई। एक ऑटोबायोग्राफी आने वाली है जैसा मैंने जिक्र किया, जिसका नाम है सुल्तान ए मेमोयर। और इसी ऑटोबायोग्राफी ने वसीम अकरम ने अपने कोकेन की लत का जिक्र किया। वसीम अकरम का यह कहना है कि मेरी पहली पत्नी मुझसे उदास हो गई थी, दुखी हो गई थी, लंदन से कराची वापस जाने का सोचने लगी थी और ऐसे में मुझे ये लगा कि मैं तो पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। कोकीन की लत ने मुझे बुरी तरह से तबाह कर दिया था क्योंकि वसीम अकरम डायबिटिक भी रहे हैं और क्रिकेट छोड़ने के बाद वसीम अकरम को ये लगता था करियर अब रहा नहीं और उसके बाद फिर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे। लेकिन ये बात पहली बार वसीम अकरम ने खुलासा करते हुए बताई है। वसीम अकरम का ये कहना है कि उनके कई साथी क्रिकेटर्स, हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारा करते हुए उन्होंने कहा है, जिनके साथ क्रिकेट खेली है उन्हें अंदाज़ा लग गया था लेकिन सीधे तौर पर किसी ने भी उनसे पूछा नहीं। यानी उस ज़माने के क्रिकेटर इमरान खान, वक़ार यूनुस, सलीम मलिक, इंजमामुल हक या फिर राशिद लतीफ़, मोइन खान, ये सब वो क्रिकेटर थे जिन्हें ये पता चल चुका था कि कोकीन की लत वसीम अकरम को लग गई है। लेकिन कोकीन की लत वसीम अकरम ने अपने विल पावर से छुड़ाई और वसीम अकरम ने यह साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो इसके बल पर ड्रग्स जैसी बुरी लत भी छोड़ी जा सकती है। वसीम अकरम ये कहते हैं कि चूँकि मैं एशिया का रहने वाला क्रिकेटर हूँ और एशिया में जब भी कोई बड़ी क्रिकेट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहाँ पार्टियाँ होती हैं, शराब होती है, ड्रग्स होती है और बहुत बार इस वजह से कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्हें ड्रग की लत लग जाती है। और वसीम अकरम ने इशारा यह भी किया है कि एशिया के कई ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्हें ड्रग्स की लत लगी है। सवाल बड़ा यह है कि वो क्रिकेटर कौन से रहे हैं और सवाल बड़ा यह भी है कि वसीम अकरम किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं। लेकिन ये खुलासा सबसे पहले इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि वसीम अकरम को कोकेन की लत लग गई थी और इस लत की वजह से कई साल तक वसीम अकरम बहुत परेशान रहे। लेकिन वक्त रहते इस एडिक्शन से वसीम अकरम बाहर आए और वापस से अपनी सामान्य जिंदगी में आए। हालांकि अभी अगले साल ही लगभग 5-6 महीने के बाद में 21 अप्रैल 2023 को वसीम अकरम की एक फिल्म भी आने वाली है, यानी मूवी में भी काम किया वसीम अकरम ने और कई इस तरह के असाइनमेंट हैं, यानी फिक्शन के असाइनमेंट हैं मूवी के और सीरियल के, जिन्हें वसीम अकरम ने ग्रैब किया है और आने वाले वक्त में वसीम अकरम इसे भी लेकर के कई खुलासे करने वाले हैं। लेकिन ये वसीम अकरम का ऐसा सीक्रेट है जो पहली बार मेरे ज़रिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल के ज़रिए दुनिया जान रही है और देख रही है।